हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए हम लोग उत्तल अवतल दर्पण का प्रयोग तक देख चुके थे। आज हम लोग एक तो संबंध स्थापित करेंगे, एफ और आर में संबंध क्या होता है कल बताए थे। जो एफ होता है सी, मान लीजिए यहाँ सी है, इसको वक्ता त्रिज्या कहते हैं, 20 सेंटीमीटर है, तो एफ से दूरी कितना होगा, एफ से एफ इसकी दूरी कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम साबित करने की कोशिश करेंगे पहला चीज़, और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक दिन में एक थ्योरम, बाकी सब कंसेप्ट को करेंगे। देखिएगा अच्छे से कैसे होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यह बराबर r/2 सिद्ध करें। यह बराबर r/2 सिद्ध करें। ये फार्मूला होता है यह बराबर r/2, इसको सिद्ध करना। तो अच्छा समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, 5-6 नंबर में आता है। अच्छे से बना के एग्ज़ाम में चलाइएगा। देखिए क्या क्या लिखना पड़ता है, कैसे कैसे लिखना पड़ता है, सब बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है अवतल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण एक बनाएंगे। अवतल दर्पण बहुत अच्छा अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गाढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यह अवतल दर्पण बना लिए। इसमें क्या होता है बताए थे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव का चिन्ह जिसे P से सूचित करते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारा बिंदु और सारा बिंदु होता है। और सारा बिंदु कौन कौन सा होता है, देखिए यहाँ जो केंद्र होता है उसको C बोलते हैं। यहाँ जो जिस पर समानांतर आके किरणें काटते हैं उसे क्या कहते हैं, F बोलते हैं। फोकस बिंदु बोलते हैं। देखिए समझते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये फोकस दूरी बोले, फोकस बिंदु बोले। देखिए कैसे कैसे किरण के आरेख कैसे बनता है, अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी किरण आती है तो कल बताए थे प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आई, एक किरण कहाँ से लौटेगी, एक किरण हमेशा फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, एक किरण हमारा फोकस से लौट गई। ठीक है, एक किरण कहाँ से लौट गई, फोकस से लौट गई। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण आती है वो कहाँ से लौटती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है फोकस से लौटती है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अभिलंब बनाते हैं तो अभिलंब का मतलब बताए थे, सतह पर 90 डिग्री जो खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अगर 10th में 10वां चैप्टर मैथ का पढ़े होंगे तो उसमें वृत्त है, उसमें क्या है कि अगर वृत्त की स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा कहें त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये क्या है, ये सेंटर है। तो सेंटर से मिलाने पर आपको जो सतह होता है उस पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो सेंटर तो हमारा ये है। तो इससे अगर सतह को मिलाएंगे, इससे अगर हम सतह को इस प्रकार ऐसे करके मिलाते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री कोण बन गया तो इसे क्या कह सकते हैं, अभिलंब बोल सकते हैं। समझिएगा अच्छे से, इनसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब हम बोल सकते हैं। तो यह हमारा क्या हुआ, अभिलंब हुआ। अभी बताए थे कि अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, आई बोला जाता है। और परावर्तित किरण यानी लौटने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको आई बोलते हैं, इसको आई बोले, इसको क्या बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। ठीक है, इसको आई बोले, इसको क्या बोलेंगे, पहला आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर बोलते हैं। परावर्तन के नियम से जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। एक चीज़ और अच्छे समझिएगा, यहाँ फिगर में बना देते हैं, बाद में लिखेंगे। ये जो है हमारा समानांतर रेखा है, ये दोनों क्या हमारा समानांतर है। तो समानांतर रेखा हम लोग जानते हैं कि जो इस प्रकार का कोण बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। जेड की तरह जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिएगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा।
अच्छे से देखिए, ये अच्छा समझाते हैं। इस कोण को देखिएगा, ये जो जेड वाला कोण है, यहाँ जो जेड वाला कोण बन रहा है, यहाँ जो जेड वाला कोण बन रहा है, ये हमारा कोण बन रहा है। एक तो यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो बताइएगा कि अगर एक कोण हमारा आई है, एक कोण क्या आई है, तो एक कोण भी आई होगा या नहीं होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कहें एक कोण हमारा कितना आई है, अभी बताएं। ये जेड नियर कोण बन रहा है, तो जेड नियर कोण को एकांतर कोण कहते हैं, तो एक भी आई होगा या नहीं होगा, तो ये भी हम क्या लिख दें, आई लिख दिए, तो आई होगा। अब देखिए कुछ नाम दे देते हैं। जो ये हमारा दर्पण है, इसका नाम हम यमयन दे देते हैं। यमयन कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। पहला चीज़ लिखेंगे, माना कि यमयन बराबर अवतल दर्पण। यमयन कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। दूसरा बात, अगर यमयन अवतल दर्पण है तो दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ बिंदु ओ देते हैं तो आई जो बना, आर बना, एक त्रिभुज एक जना रहा होगा। अच्छे से त्रिभुज देखिएगा, ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है COF में क्या जना रहा है, हम परावर्तन के नियम से जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम में पढ़े हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे, देख लीजिए, पहले लिख देते हैं। PF को क्या बोलते हैं, बोलिएगा। PF को बोलते हैं फोकस दूरी। PF को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कल बताए थे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी देखिए, इधर ही अक्ष में प्लस होता है, इधर माइनस होता है। दर्पण यहाँ है, इधर जा रहे हैं, इधर क्या लिखेंगे, माइनस। अब फोकस दूरी क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं। अगला देखते हैं, PC को क्या बोलते हैं, P से C। PC को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PC को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। PC को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या को R बोला जाता है। देखिए R भी किधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या होगा, -R। ये तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। अब समझिए, जब साबित करते हैं तो साबित करने में इस त्रिभुज को चलते हैं। त्रिभुज क्या, त्रिभुज लिखेंगे OCF में। अच्छा देखिएगा, धीरे धीरे करके समझाएंगे, अच्छे समझ में सब कुछ चला जाए। OCF, ये हमारा O है, AC है, F है, OCF देखिएगा अच्छे से। OCF में आई बराबर R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर R। क्यों लिख सकते हैं आई बराबर R, क्योंकि परावर्तन के नियम से जानते हैं कि परावर्तन को आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को आई बोलते हैं, परावर्तन कोण के R बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, परावर्तन के नियम के नियम में पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को आई बोलते हैं, परावर्तन कोण को R बोलते हैं, दोनों को बराबर लिख दिए। अब एक चीज़ हम पढ़े थे कि नमक ज्योमेट्री में था कि अगर कोण बराबर है, मान लीजिए 60 है, ये भी 60 है, तो इसके सामने अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 है। अगर कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी, त्रिभुज में बराबर होगी। देखिए आई है, ये हमारा त्रिभुज देखिएगा अच्छे से, एक मिनट। इस त्रिभुज को देखिएगा COF में, तो आई बराबर क्या है, R है। तो आई के सामने वाली भुजा, तो आई को छोड़ दीजिए, C को छोड़ दीजिए। तो इस त्रिभुज में C को अगर छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, OF। क्या लिखेंगे, OF बराबर R। जहाँ कोण बन रहा है R को छोड़ दीजिए, R तक क्या बन रहा है, कोण O बन रहा है, तो O को छोड़ दीजिए। तो इस त्रिभुज में क्या बनेगा, बचेगा CF। तो OF बराबर क्या लिख सकते हैं, हम CF लिख सकते हैं। तो इस बात को लिखेंगे कि OF बराबर हमारा क्या होगा, OF बराबर CF होगा। कैसे लिखे, एक बार और अच्छा समझिए, OF बराबर CF होगा। एक बार और अच्छा समझाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कोई त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए, इस त्रिभुज में हम बोले, इस त्रिभुज में परावर्तन के नियम से बोले आई बराबर क्या है, R है। यानी एक कोण बराबर हो गया, तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो सामने की भुजा कैसे निकालेंगे,
इसमें देख रहे हैं ओ सी एफ में देख रहे हैं, ओ सी एफ में देख रहे हैं आई के सामने की भुजा निकालना है, तो आई ब्लॉक आई तर सी है, सी को छोड़ दीजिए। अगर सी को छोड़ दीजिएगा तो ओ एफ लिखा जाएगा, यहाँ ओ एफ लिख दिए। आर तर क्या है, आर तर जो कौन है ओ है, ओ को छोड़ दीजिए, तो ओ को छोड़ देंगे तो भुजा बचेगा सी एफ, ए सी एफ लिख दिए, ओ एफ बराबर सी एफ लिख दिए। आगे चलेंगे, देखिए समझिएगा। कभी भी कोई चीज़ साबित करेंगे फिजिक्स में, उसमें क्या होता है समझिएगा अच्छे से। अगर मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, एक और दर्पण बनाते हैं, इसको मिटाएंगे, रफ के लिए बना रहे हैं। देखिए कहीं से भी किरण आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, फोकस से गुजरेगी। जरूरी नहीं यहाँ से आवे, कहीं से भी, पास से भी आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, मान लीजिए पास से किरण आई, फिर भी कहाँ से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर ही, यहाँ से ही गुजरेगी किरण, कि कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। तो इस किरण को हम कहीं भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारा किरण है वो हमारा पी के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सट कर आई है, तो इससे क्या होगा, इससे यह चीज़ मानने से भी ओ से ही पास होगा। जो हमारा प्रवर्तन के बाद किरण जो पास होगी, कहीं से भी माने, कहीं से भी मानेंगे, पास कहाँ से होगा, ओ से। तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि ये जो किरण है, ये जो हमारा किरण समानांतर आ रहा है, किरण जो समानांतर आ रहा है प्रधान अक्ष के बहुत करीब है, प्रधान अक्ष के क्या है, बहुत करीब है। इससे हमको क्या पता लग जाएगा, इससे देखिए, यदि लिखेंगे, यदि वो जो इसको माने हैं, ये वो जो किरण आ रहा है वो प्रधान एकदम पी के बिल्कुल निकट है, यदि वो पी के बिल्कुल निकट है, अगर निकट है तो क्या होगा, निकट अगर होगा तो देखिएगा अच्छे से, अगर मान लेते हैं यहाँ पी है, वो भी बहुत ज़्यादा निकट यहाँ मान लिए, यहाँ क्या, ओ को यहाँ मान लिए, ठीक है। यहाँ गुजरेगा कहाँ, एफ से ही गुजरेगा, एफ से इस प्रकार क्या, एक मिनट रुकिएगा, एफ से इस प्रकार गुजरा। अब देखिए कि हम ये इसको क्या ओ माने, तो एफ है, ओ पी, ये देखिएगा एफ और पी, यानी पी एफ और ओ एफ दोनों की दूरी लगभग समान होगी या नहीं, लगभग समान होगी, क्योंकि पास है, तो जितना हम कहेंगे पी एफ है उतना हम कह सकते हैं ओ एफ है, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इस यहाँ से लिख सकते हैं ओ एफ बराबर क्या होगा, ओ एफ बराबर क्या होगा, ओ एफ बराबर पी एफ होगा। अगर दोनों पास रहेगा तो ये हम कह सकते हैं, यहाँ पी है, यहाँ हमारा मान लीजिए ओ है, एफ दोनों के लिए यहाँ कट रहा है, तो ये जितना दूर ये होगा उतना ही दूर हमारा ये भी होगा। अगर पास होगा तो दूर होगा तो अलग अलग हो सकता है, एक किरण जो हमारा बड़ा हो गया, एक किरण छोटा हो गया, लेकिन पास रहेगा तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, जितना दूर ओ एफ है उतना दूर ही पी एफ। अगर ओ एफ पी एफ है तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से जना रहा होगा कि इधर देखिए, इधर हमारा क्या हुआ, ओ एफ आ गया, इधर भी हमारा क्या आ गया, ओ एफ आ गया। जब किसी दो समीकरण में एक तरफ बराबर होता है तो दूसरा तरफ भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। ओ एफ बराबर हो गया तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, ओ एफ बराबर है तो सी एफ बराबर क्या लिख देंगे, सी एफ बराबर पी एफ लिख देंगे। ये हमारा 75% से ज़्यादा काम हो गया है, थोड़ा काम बचा हुआ है। साबित क्या करना है उस पर आइए। यह बराबर r/2 है। r किसको कहते हैं, r तो यहाँ तक होता है, r क्या होता है देख लीजिए, यहाँ फिगर पढ़ लेते हैं। r किसको कहते हैं, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को यह बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये हमारा हो गया। अब दोनों में बताइए बड़ा कौन है, तो बड़ा r है। r को क्या कहते हैं, PC बोलते हैं, तो PC का मान लिखेंगे। PC का मान किस प्रकार लिखेंगे देखिएगा, PC। अब PC बराबर क्या लिख सकते हैं देखिएगा, PC का मान लिख रहे हैं तो PC का मान ये पूरा है। PC का मान यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी CP क्या है, CF प्लस PF, CF प्लस PF।
PC को लिखेंगे, पूरा बड़ा को लिखेंगे CF छोटा वाला प्लस छोटा वाला, यानी CF प्लस PF। क्या लिखेंगे? CF प्लस PF। हमको लाना क्या है? लाना हमको है फोकस दूरी, यानी PF लाना है तो PF तो लाना है, तो PF रहने दीजिए, PF को PF रहने दीजिए। CF नहीं लाना है। देखिए CF का कोई काम नहीं है, CF का हमारे डेरिवेशन में कोई काम नहीं है, तो CF का मान यहाँ से बदलिए। CF का मान क्या है? PF है, तो CF की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। तो CF की जगह क्या लिख दिए? PF लिख दिए। PC बराबर क्या हो गया? PF। PC को क्या बोले? PC को देखिए PC बराबर PF प्लस PF क्या हुआ? 2PF। अब बताइए यहाँ से मान लिखिए। PC को क्या लिखे थे? देखिए ऊपर में PC बराबर -R है। PC का मान कितना है? यहाँ देखिए PC बराबर क्या है? -R है। PF बराबर कितना है? -F है। दोनों मान पुट करेंगे। PC बराबर क्या है? PC बराबर है -R 2 इंटू PF का मान कितना है? -F, तो माइनस से माइनस चल जाएगा। यह बराबर क्या आएगा? यह बराबर R, 2 गुणाम है तो 2 क्या जाएगा? भागा में R/2। ये हमारा क्या होगा? सिद्ध हो गया। ये हमको 6 नंबर में आता है। अच्छा से एक बार आओ समझाते हैं, समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखिएगा क्या कर रहे हैं, एक बार और अपने अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या किए। देखिएगा जब पहली बार करते हैं तो थोड़ा आपको कम समझ में आए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपको कम समझ में आया होगा। देखिए क्या करते हैं, यहाँ P है, यहाँ क्या है? P है। समानांतर किरणें आती है, समानांतर किरणें आते हैं, कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजार दी है। कहाँ है? यहाँ C होता है। C को मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं तो सतह पर कितना होता है? 90 डिग्री कोण होता है। इसके कारण इसको क्या बता दिए? अभिलंब बता दिए। इसको जब 90 डिग्री बना दिए तो इसको अभिलंब बता दिए। अब बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, और क्या बोलते हैं? अभिलंब और प्रवर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, इसको R बोलते हैं। अब बताइए यहाँ से ये बताएं कि हमारा क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, दोनों बराबर होता है, तो यहाँ I है तो यहाँ भी क्या देंगे? I देंगे। तो यहाँ भी हम क्या दिए? I दिए। इसका मान दे दिए क्या? O। अब देखें एक त्रिभुज हमको जना रहा है OCF। क्या जना रहा है? त्रिभुज हमको जना रहा है OCF। तो लिखे OCF में क्या लिखे? OCF में लिखे कि I बराबर क्या होता है? I बराबर कहाँ से आता है? I बराबर प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन के नियम में पढ़े थे। आपतन कोण जो होता है क्या होता है? प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो I के सामने की भुजा देखे तो I के सामने की भुजा मैंने I के झाप दीजिए इस त्रिभुज में, और क्या बचा? OF बच गया। तो OF बराबर R के सामने की भुजा देखना है तो R को इस त्रिभुज में झाप दीजिए। R के सामने क्या है? O को झापिए, यानी O को झापिए तो OF क्या हुआ? देखिएगा अच्छे से। I के सामने झापे तो C वाला झापे तो क्या झापे? I के सामने I तर क्या है? C है तो OF हुआ बराबर। R के लिए झापे तो R तर O है, तो O को झापे तो क्या हुआ? O को झापे तो CF बच गए, तो OF बराबर CF लिख दिए। तो इस पॉइंट को लिख दिए OF बराबर क्या लिखे? CF लिख दिए। समीकरण नंबर 1। यदि कहें हमारा O जो है P के बिल्कुल निकट हो, P के बिल्कुल निकट हो तो क्या होगा? संभावना क्या है इसकी देखते हैं। अगर O है, कहें P के बिल्कुल निकट है, मान लीजिए यहाँ है, यहीं से पास हो रहा है, तो ये O है, यहाँ F है, यहाँ क्या है? ये O है, यहाँ P है, यहाँ F है। पता लग जाएगा अपने से कि PF जितना होगा उतना ही OF होगा। तो इसको लिख दिए OF बराबर PF। OF बराबर क्या लिखे? OF बराबर PF लिखे। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से देखें, 1 और 2 से OF बराबर हुआ। लिखे 1 और 2 से OF बराबर हुआ तो CF को क्या लिखे? PF लिख दिए। CF को क्या लिखे? ई बगल बराबर लिख दिए। CF बराबर PF। अब कहें बड़ा कौन ऐसा है? बड़ा हमारा PC है, तो PC बराबर लिखे। PC को इतना जोड़ सकते हैं, यानी CF प्लस PF जोड़ सकते हैं, तो PC को PC रहने दिए। CF लाना नहीं है, PF लाना है, तो CF का मान कितना रख दिए? CF का मान हम PF रख दिए। अब प्लस PF, तो PF है ये है, PC बराबर 2PF हो गया। क्या हुआ? 2PF। PC को कहें -R है, वहाँ देखें तो इधर है, इसको बक्ता त्रिज्या कहते हैं, माइनस, ये बगल है -R,
2 इंटू इसका मान माइनस एफ है, माइनस से माइनस गया, यह बराबर क्या हुआ r/2 गुना में भागम चला गया, यह हमारा क्या हुआ साबित हो गया, यह बराबर r/2। आज के लिए छोटा सा हम वीडियो रखेंगे, आसानी से आप कीजिए। एक बार डेरिवेशन देखिए, 3-4 डेरिवेशन है, अच्छे से एक एक डेरिवेशन कीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो है, कल क्या होगा थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, एक बार डेरिवेशन कुछ नहीं समझ में आएगा फिर एक बार कल रिपीट कर देंगे, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।